आज की कहानी। बीते पल यादों का वह खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। यादें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, शहद की तरह उनकी मिठास भी बढ़ती जाती है। वैसे भी प्यार की भीनी भीनी खुशबू उसके एहसास को जिंदगी भर जिंदा रखती हैं। चाहे वो यादें बनकर सही उसके साथ ही क्यों न हो, अगर उसकी कुछ निशानियाँ, कुछ तोहफे भी मौजूद हों तो हमेशा उन पलों की याद दिलाते रहते हैं। चित्रा आज लॉकडाउन के खाली समय में शोकेस में रखी अपनी चीज़ों की सफाई कर रही थी। तमाम ट्रॉफियाँ, शील्ड और गिफ्ट आइटम एक के बाद एक करीने से जमाती जा रही थी। तभी उसकी नज़र शील्ड के पीछे की तरफ एक कोने में रखे खूबसूरत से छोटे से डिब्बे पर पड़ी। उसने उसे उठाया और साफ किया। वह अच्छी तरह जानती थी उसमें क्या है। फिर उसने खोला तो दो इमोजी अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए गोल मटोल उसके हाथ में थे। दोनों हाथों में लिए इन इमोजी के चेहरे को अपने सामने कर बेख्याली में उनसे बातें करने लगी। आज भी इसकी स्माइलिंग वैसी ही थी जैसे शुभम का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके रूबरू हो और चुपके से सबसे छुप कर ये गिफ्ट देते कह रहा हो, चित्रा तुम अभी सबके सामने नहीं, घर पर जाकर खोलना इसे। कॉलेज का विदाई समारोह होता तो बड़ा भव्य है, लेकिन ये जश्न अपने दोस्तों की बहुत खट्टे मीठे यादें अपने पीछे छोड़ जाता है। वक्त का झोंका कुछ हल्के फुल्के यादों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, लेकिन भारी भरकम यादें तो दिल से इतनी आसानी से जुदा नहीं हो पाती। अभी कुछ साल पुरानी ही तो बात है, लेकिन लगता है सदियां गुजर गई हों। शुभम और तमाम दोस्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट के विदाई समारोह में इसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब नम आँखों से विदा हुए तो सबके हाथों में अपने दोस्तों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट था। शुभम और चित्रा की स्कूलिंग और कॉलेज एक साथ ही हुआ। उसका कारण उन दोनों के पापा एक ही ऑफिस के कंपाउंड में रहते थे। बचपन से तितलियों के पीछे भागते भागते स्कूल के बसों को पकड़ने लगे। एक साथ एक क्लास, एक साथ होमवर्क करना, एक साथ प्रोजेक्ट बनाते हुए बड़े बड़े सपने देखने लगे। समय का पहिया भी घूमता रहा, लेकिन इत्तेफाक भी उनका साथ निभाता रहा। काउंसलिंग में कॉलेज भी इत्तेफाक से एक ही मिला। बिल्कुल फिल्मी अंदाज की कहानी भी चलती रही। एक दिन कॉलेज में सबकी नज़रों को चुराकर शुभम की बाइक का हैंडल एकांत पार्क की तरफ घूम गया। अरे शुभम, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? कहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें ऐसी वैसी जगह थोड़ी ना ले जाऊंगा। मम्मी वेट करेंगी, मैंने मेरी मम्मी को मैसेज कर दिया है। हम लोग थोड़ा लेट हो, अरे घर चलो, न जाएंगे। जब गाड़ी एकांत पार्क के मेन गेट पर रुकी तो चित्रा को अपने आसपास और भी कपल घूमते हुए दिखाई दिए जो एकांत की तलाश में थे। उसे समझते देर न लगी कि शुभम के दिल में कोई न कोई खचड़ी तो जरूर पक रही है। बहुत देर तक पार्क में खामोशी से चहलकदमी करने के बाद एक घने पेड़ की छाया में बैठ गए। चित्रा, जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, अच्छे से। तुम्हें भी अब सबकी हवा लग चुकी है। नहीं चित्रा, अब ऐसा लगता है तुम यूं ही एकांत में मेरे पास बैठी रहो। पागल मत बनो शुभम, हम अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। नहीं चित्रा,
एक बार तुम मेरी आँखों को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा चित्र बनता है कि नहीं? अरे, उसका बनना तो स्वाभाविक है, लेंस जो लगा है उसमें। चित्रा ने जैसे ही कहा, दोनों ठहाके से हंस दिए। चित्रा ने उसकी आंखों में अपनी तस्वीर के साथ रेटिना के बजाय शुभम के दिल पर बनी अपनी इमेज भी देख ली थी, जो आज इमोजी के रूप में उसके सामने थी। अब शुभम और चित्रा अपने दोस्तों और घर वालों की नज़रें बचाकर यूं ही मिलते रहे। लेकिन नीति भी कब तक इत्तेफाक को इत्तेफाकी बनाती रहती। अब की बार कैंपस ने दोनों को अलग कर दिया। शुभम को पूना की सॉफ्टवेयर कंपनी मिली तो चित्रा को बेंगलोर। अभी 3 माह ही हुए थे कि चित्रा को कंपनी ने यूएस भेज दिया। हालांकि दोस्ती में दूरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हालात बदलते भी तो देर नहीं लगती। शुभम की मम्मी का अचानक कैंसर की बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। इकलौता बेटा होने के कारण घर में कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। पापा भी बीमार रहने लगे और अंत में शुभम को शादी से समझौता करना पड़ा। चित्रा हमेशा इंतज़ार करने को कहती रही, लेकिन ये इंतज़ार फिर कभी ख़त्म न हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपका कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।